नमस्कार। खबर सीकर के दातारामगढ़ क्षेत्र से है। आप देख रहे हैं दैनिक दस्तक लाइव का खबरनामा। मैं नार मनोहर। सीकर अनुसूचित जाति मोर्चा ने पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत व कृत्रिम तालाब की करी सफाई। देश में भाजपा द्वारा संचालित कार्यक्रम सेवा और समर्पण का आज अंतिम दिन रहा। आज सीकर एसी मोर्चा ने खचरियावास में स्थित पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत प्रतिभा स्थल परिसर व चैनपुरा ग्राम पंचायत में बने कृत्रिम तालाब की सफाई करी। इस मौके पर एसी मोर्चे के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधिगण, समाज सेवी व बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। खचरियावास में भैरव सिंह जी की स्मारक के सामने भाजपा के बड़े पदाधिकारी है। बात करने की कोशिश करूंगा। मेरे सामने भाजपा एसी मोर्चा के सीकर जिला अध्यक्ष है। बात करूंगा। आज भैरव सिंह जी की पैतृक जन्मस्थली आप लोग आए हो और साथ ही श्रमदान भी किया है। ये जो पूरा मोमेंट है या पूरी जो थीम है आपकी, आज क्या रही? सर, आज हम यहाँ भैरव सिंह जी की प्रतिमा के सामने साफ सफाई इसलिए करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का सफल नेतृत्व के अंतर्गत और 17 से लेके और 7 तारीख तक प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन का पखवाड़ा चल रहा है जी। इसमें सेवा और समर्पण अभियान के तहत यहाँ सफाई का कार्यक्रम रखा गया है। और यहाँ इस खचरियावास को हमने इसलिए चुना कि राजस्थान के भाजपा के जनक और अंत्योदय योजना के प्रणेता भैरव सिंह जी शेखावत साहब को सम्मान देते हुए हमने ये कार्यक्रम रखा है। अगर बात करें तो सीकर के और जगह, जैसे पूरे सीकर में इस तरह का कार्यक्रम संचालित है? पूरे सीकर ने पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। और हमने सीकर में पहले रामगढ़ में भी किया था, रघुनाथगढ़ में किया था, सीकर के अंदर मैन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भी किया था, हमारे गांव में भी हमने प्रोग्राम रखे हैं। मतलब पूरे आप देश प्रदेश में इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा, आज का आपका कार्यक्रम है, जैसे आपने एक जगह चुनी है भैरव सिंह जी का जो स्मारक स्थल है, उसके अलावा और जगह भी इस तरह का कार्यक्रम आपने डिजाइन किया है? आज का सिर्फ यहाँ खचरियावास में है। खचरियावास में कार्यक्रम है। इसके बाद में यहाँ एक कृत्रिम तालाब बना हुआ है चैनपुरा में, वहाँ भी तालाब की सफाई का कार्यक्रम, साफ सफाई अभियान। मेरे सामने बाबूलाल हल्दूनी है, उनसे बात कर लेता हूँ। बाबूलाल जी, अगर बात आ रही है, एसी मोर्चा के अध्यक्ष भी आए हैं, साथ ही दातारामगढ़ के तमाम बड़े भाजपा से जुड़े पदाधिकारी, युवा है, जनप्रतिनिधि है, ये तमाम लोगों का आज मैं देख रहा हूँ कि भैरव सिंह जी शेखावत, आपकी तो खुद की ये जन्मस्थली रही है, बाबू साहब जो भैरव सिंह जी को कहते हैं उनकी भी जन्मस्थली रही है। पूरा थीम क्या है आज की? प्रधानमंत्री मोदी जी का राजनीतिक यात्रा का 20 साल का ये अपना एक सरकारी कार्यकाल पूरा हुआ है। यानी मुख्यमंत्री की शपथ से लेकर के प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल जो चल रहा है, वो लगातार 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री और दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री 20 वर्ष के आज पूर्ण हुए हैं। इस 20 वर्ष के यशस्वी कार्यकाल के पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी अपने यशस्वी पुरुष का इस तरह से सेवा और समर्पण जनता को समर्पित करते हुए, इस राष्ट्र को समर्पित करते हुए, समाज को समर्पित करते हुए, ताकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये महसूस करे कि हमारा सेवा ही संकल्प है। मतलब सेवा और संप्रम की जो बात करें, संकल्प की जो बात करें, उनकी बात कह रहे हो? हाँ, ये हमारा राज रहे चाहे बिना राज रहे, भारतीय जनता पार्टी सदैव सेवा में विश्वास करती है और सेवा का संकल्प लेकर काम करती है। और अभी जिलाध्यक्ष ने बताया कि मोदी जी के जन्मदिन का एक पखवाड़े के रूप में हम सेवा और समर्पण के अभियान के रूप में मना रहे हैं। तो हमने इस राजस्थान में यदि भारतीय जनता पार्टी का कोई जनक कहा जाए तो वो आदरणीय ठाकुर साहब भैरव सिंह जी शेखावत थे। 3 बार उन्हें राजस्थान की जब भाजपा की सरकार बनी तब तक उन्होंने मुख्यमंत्री रहे और जब विपक्ष में रहे तो प्रतिपक्ष के नेता रहे। यानी उनका 50 वर्ष की राजनीति में उनके अलावा कोई भारतीय जनता पार्टी में विकल्प नहीं रहा। और फिर देश के यशस्वी उपराष्ट्रपति के रूप में रहे, इस देश और धरती और जिले का नाम रोशन किया है। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता ठाकुर साहब भैरव सिंह शेखावत का ऋणी है। अंत्योदय जैसी एक जन कल्याणकारी योजना का दीनदयाल जी उपाध्याय ने तो उस बात को विचार रखा था अंत्योदय का, और उस विचार को प्रतिपादित जिसने किया वो ठाकुर भैरव सिंह को ध्यान रखते हुए आज का ये स्थान चुना है। मेरे सामने मंडल अध्यक्ष है, उनसे भी बात कर ले। तो अब मंडल अध्यक्ष दातारामगढ़ की भाजपा की कमान आपके पास में है और मैं देख रहा हूँ यूथ और सीनियर अगर भाजपा के बीच में आप लोगों ने खासा प्रभाव रखा है, तालमेल बनाया है। जिस तरीके से आज भाजपा का सेवा और समर्पण की बात आ रही है, वो कार्यक्रम डिज़ाइन किया है, किस तरीके से इस कार्यक्रम को दातारामगढ़ संचालित कर रहा है?
भारतीय जनता पार्टी मंडल खचरियावास और मंडल दातारामगढ़ दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और निष्ठावान कार्यकर्ता है वो मोदी भारतीय जनता पार्टी से और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस और ये जो पखवाड़ा जन्म के रूप में मनाया जा रहा है उसके लिए सेवा और समर्पण तथा भारतीय जनता पार्टी के जो जितने भी वरिष्ठ और निष्ठावान कार्यकर्ता है वो सेवा और संकल्प के रूप में यहाँ इसी एरिया को नहीं, दातारामगढ़ और खचरियावास को नहीं बल्कि पूरे देश प्रदेश और सीकर जिले में यह सेवा और संकल्प की भावना से सफाई अभियान, वृक्षारोपण अभियान और जन जन तक जो जहाँ अंत्योदय योजना के अंतर्गत कार्यक्रम की योजना बनाई थी अपने हमारे यहाँ खचरियावास के ठाकुर साहब भैरू सिंह जी शेखावत के द्वारा अंत्योदय योजना लागू की गई थी। उस योजना के अंतर्गत जनता जो गरीब और नीचे दलित और नीचे निम्न वर्ग वहाँ तक इन योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तैयार किया गया है और ये सेवा और समर्पण की भावना से कार्य कर रहे हैं। सरपंच जी, अगर बात करें आप आए हो, वैसे जनता का कल्याण करना या जनता के समस्या का समाधान करना आपकी प्राथमिकता रही है। आज जिस तरीके से पार्टी के साथ आप भी आए हो और भाजपा एक अपना कार्यक्रम चला रही है सेवा और समर्पण, उस कार्यक्रम को दातारामगढ़ में संचालित करने की जिम्मेदारी आप पर भी है। आज आप खुद आए हो, पूरे कार्यक्रम को किस तरह से संचालित और कैसे डिज़ाइन किया? देश के हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र जी मोदी का ये जन्मदिन के अवसर पर सेवा और समर्पण का पूरे हिंदुस्तान में मना रही है। उसी के अनुरूप आज सीकर जिले में ऐसी मोर्चा ने ये जिम्मेदारी ली है और पूरे ज़िले में, और मुझे तो बहुत बड़ी खुशी है कि आज ऐसी मोर्चा यहाँ सम्मानीय भैरू सिंह जी शेखावत जिन्होंने अंत्योदय जैसी योजना की मूल रूप से शुरुआत की, यहाँ देश में ये अभियान चल रहा है। मेरे सामने सुभाष जी कुमावत है, उनसे भी बात कर लेता हूँ। सुभाष जी, दातारामगढ़ की भाजपा की बात आए तो निश्चित तौर पर आपकी सक्रियता भी देखी जाती है। आज एससी मोर्चा सीकर की तरफ से एक सफाई का कार्यक्रम चला गया, साथ ही प्रधानमंत्री के नाम से सेवा और समर्पण का कार्यक्रम भी संचालित है। पूरे कार्यक्रम को दातारामगढ़ में किस तरह से संचालित करने का प्लान है आप लोगों का? माननीय मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर इस सेवा सप्ताह के अंतर्गत 20 दिन का जो कार्यक्रम है आज उसका अंतिम दिन है। भारतीय जनता पार्टी मूल संगठन और अन्य मोर्चे जैसे आज हमारे ऐसी मोर्चा का कार्यक्रम है, इसके निमित्त हम सब लोग एक दूसरे के सहयोग से पूरे दातारामगढ़ में पूरे भारतवर्ष में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। इसके अंतर्गत समाज के अंतिम व्यक्ति और अंतिम छोर का जो व्यक्ति है उसके कल्याण के निमित्त और उस व्यक्ति तक कैसे पहुंचा जाए। दूसरा कि हमारे मोदी जी जन्मदिवस के अपने जन्मदिवस को केक काट करके पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार नहीं मना करके भारतीय संस्कृति और भारतीय जनता पार्टी का मोटो रहा है कि अंतिम व्यक्ति का विकास करना और सेवा करना। इसी के निमित्त जो ये पखवाड़ा है और पूरे दातारामगढ़ में ही प्रत्येक मंडल में ऐसे कार्यक्रम हुए हैं। सभी मोर्चों ने कुएं तालाब को लेकर के मंदिर की सफाई करना और हमारे आज स्मारक को लेकर के इस प्रकार के कार्यक्रम किए। आज का हम जैसे भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा का आज हमें सेवा व समर्पण का अभियान चलाया है, जो आज समापन है, जिसका हम तालाब कुआ बावड़ी सफाई कर रहे हैं। जहाँ जहाँ सफाई नहीं है वो सफाई कर रहे हैं। और युवा मोर्चा है, अभी युवा मोर्चा अपनी ओर से अच्छा कार्य कर रहा है। मोदी जी के जो मोदी जी मार्ग बता रहे हैं उनके अनुसार चल रहे हैं और अच्छा सेवा भाव कर रहे हैं और आगे भी करेंगे और करते रहेंगे। मेरे सामने है किसान भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष है श्रवण बुर्डक। बात करूंगा। श्रवण जी, मैं देख रहा हूं कि दातारामगढ़ की भाजपा की बात आए या समाज सेवा की बात आए, आप काम करते रहे हो। आज भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने मोर्चा संभाला है क्षेत्र में सफाई का। आप खुद भी आ गए हो और आपकी ग्राम पंचायत में काम हो रहा है। पूरे काम को किस तरह से सपोर्ट कर रहे हो और भाजपा की इस प्रयास को कैसे देखते हो? ये भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही अच्छा प्रयास है, क्योंकि जो ये कृत्रिम तालाब बनाए हुए हैं शायद ही पहले कभी इनमें ऐसा कोई अभियान चला होगा। तो ये भी एक चीज़ है कि लोगों में एक तो जागरूकता भी आएगी, क्योंकि जैसे मान लो कृत्रिम तालाब बना के छोड़ दिए और उनकी साफ़ सफाई नहीं हो रही है तो वो एक भाई बीमारियों को भी पैदा करता है। और वर्तमान में आप देख रहे हो कि डेंगू का प्रकोप चल रहा है। तो इस चीज़ के लिए भी एक अच्छा मैसेज जाएगा और
और एक लोगों में सद्भावना भी होगी। जो मोदी जी का जो कार्यक्रम है, जिसको आज ये मतलब 20 साल के करीब हो गए, उस उपलक्ष्य में सब लोगों ने मिलकर और एक अच्छा मैसेज भी जाएगा और अच्छा कार्य भी ये अनुसूचित जाति मोर्चा का प्रयास को अच्छा प्रयास कहा जा हाँ सकता है। हाँ, बिल्कुल अच्छा प्रयास है। आज हमने 17 तारीख से लेके वो 7 तारीख तक एक संकल्प ले रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की। इसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो साफ़ सफाई और चल रही है, जगह जगह हमने ज़िले के अंदर जगह जगह सफाई भी कार्य किए हैं। आजकल जो बीमारी डेंगू का वो चल रहा है, इसके लिए हमने जगह जगह सफाई भी चल रही है। सबका साथ मोर्चा ने संभाला है। हाँ, मोर्चा ने संभाला हुआ है। और जैसे भी हमारे पूरे सीकर जिला, पूरे राजस्थान में मानो या देश भर में ये जिम्मा चालू है। यहाँ यूँ कहें भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य ही सेवा करना है। उसी का एक ये एक अभियान जो स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान के तहत ही हमारे सेवाभावी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और हमारे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जनक और सजग जो सेवाभावी रहे हैं बाबू साहब श्री भैरव सिंह जी शेखावत, यहाँ उनकी पहले से ही सेवाभाव की जो प्रवृत्ति रही है, उसी प्रवृत्ति को हम आगे बढ़ाते हुए ऐसी मोर्चा जो इस कार्य को हम आगे बढ़ा रहे हैं, स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान की एक ये जो मूल मंत्र है उसे में हम आगे बढ़ा रहे हैं और सेवा ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। मोर्चा सीकर के इस प्रयास को कैसे देखते हो आप? ऐसी मोर्चा जो शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी में सुदृढ़ और सजग रहा है और इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, मेरे सामने जो मंडल अध्यक्ष की बात आ रही, तो प्रहलाद जी भी आ गए। ऐसी मोर्चा का कार्यक्रम है आपकी, मैं देखता हूँ सक्रियता लंबे समय से भाजपा में रही है। ऐसी मोर्चा सीकर का एक प्रयास रहा है कि जगह जगह क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया जाए और दातारामगढ़ का क्षेत्र में भी इन्होंने एक प्रयास किया है। इस पूरे प्रयास को कैसे देखते हो? इस पूरा प्रयास सराहनीय प्रयास है, क्योंकि ऐसी मोर्चा वालों ने कभी आज तक पीछे नहीं हटे हैं कभी, चाहे कोई सा भी काम हो, हर बात में हर आगे है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी 17 तारीख से लेकर 7 तारीख तक हमारा जो सेवा और समर्पण भाव का जो ये दिया हुआ है, उसमें हम सब आगे हैं। चाहे पूरा हिंदुस्तान हो, भारत हो, चाहे राजस्थान हो, कहीं किसी में भी हम कम नहीं है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय मोदी जी ने देश के संवैधानिक पदों पर 20 वर्ष सफलतापूर्वक कार्य करने के उपलक्ष्य में उनके जन्मदिन को इस सेवा भावना के रूप में मना रहे हैं पूरे देश में। यहाँ दातारामगढ़ में सीकर जिले में भी इसी अभियान के तहत सेवा और समर्पण की भावना से इस कार्यक्रम को हाथ में लिया है, जिसमें सेवा की भावना, सेवा के साथ साथ सफाई अभियान, और सफाई अभियान में जैसे तालाब है, कुआं है, बावड़ी है, अभी भैरव सिंह जी की प्रतिमा के सामने भी सफाई अभियान किया थोड़ा, और यहाँ भी कर रहे हैं। ये एक अच्छा मैसेज जाएगा जनता में। हमने तो हमारे सर्विस पीरियड में भी बच्चों को, विद्यार्थियों को सेवा भावना की श्रमदान के बारे में आदेशित किया करते थे। कहते थे कि हमारे पुराने जो लीडर्स हुए हैं उन्होंने श्रमदान को महत्व दिया है। आप उसी थीम के तहत आज काम हो रहा है। हाँ, उसी तो एक अच्छा लग रहा होगा आपको, अच्छा लग रहा है और अच्छा मैसेज जाएगा इससे। अच्छा मैसेज आएगा। मैं चाहूँगा अगर कैमरा इधर घुमा ले, ये देखिए यहाँ के जो मोर्चा के कई पदाधिकारी लोग, ये कार्यकर्ता है, इस तरह से काम कर रहे हैं। ये कृत्रिम तालाब है, हालांकि पानी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आसपास की जो गंदगी है, आसपास के जो यहाँ की जो सफाई का जिम्मा इन लोगों ने उठा लिया है। और लोग जो है जहाँ जितना भी श्रमदान है वो श्रमदान कर रहे हैं, और जिस तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि श्रम करना जीवन में बहुत ज़रूरी है। और साथ ही भाजपा का जो मोर्चा है, अनुसूचित जाति मोर्चा, उनके इस प्रयास की सभी सराहना कर रहे हैं। और साथ ही प्रधानमंत्री का जो सेवा और संकल्प का जो कार्यक्रम था, उसका समापन आज 7 तारीख को हो रहा है, और ये खाचरियावास चैनपुरा में इसका समापन है।